मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक कहानी की सूरत में इस दुनिया की एक तल्ख हकीकत। कहानी कुछ यूं है कि कदीम जमाने में सेब का एक बड़ा दरख्त था। इस दरख्त के करीब ही एक छोटा लड़का रहता था। उस लड़के को रोजाना इस दरख्त के पास आना और खेलना अच्छा लगता था। वो इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और उसके फल तोड़ तोड़ कर खाता और फिर उसके साए में सो जाता। वो लड़का इस दरख्त को बहुत चाहता था और इसी तरह उस दरख्त को भी इस लड़के के साथ खेलना अच्छा लगता था। वक्त गुजरता रहा और बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो पहले की तरह रोजाना इस दरख्त के पास खेलने नहीं आता था। कुछ अरसे के बाद वो लड़का इस दरख्त के पास आया। वो मायूस लग रहा था। दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। लड़के ने उससे कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे अब दरख्तों से खेलना अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ खिलौने चाहिए और उन्हें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। दरख्त ने कहा, मुझे अफसोस है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं तुम उन्हें तोड़कर बेच सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम खिलौने ले लेना। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने दरख्त के सभी सेब तोड़े और खुशी खुशी बेचने चला गया। सेब तोड़ने के बाद लड़का वापस नहीं आया तो दरख्त को मायूसी हुई। एक दिन वो लड़का फिर आया। अब वो जवान हो चुका था। दरख्त बहुत खुश हुआ। उसने जवान से कहा, आओ मेरे साथ बातें करो। हस्बी मामूल उसने इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास बातें करने का वक्त नहीं है। मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने कुंभे के लिए काम करूं। हमें रहने के लिए एक मकान की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरख्त ने उससे कहा, अफसोस है, मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन फिर भी अपना घर बनाने के लिए तुम मेरी टहनियां काट सकते हो। उस आदमी ने दरख्त की सारी टहनियां काट लीं और खुशी खुशी चला गया। उसे खुश देखकर दरख्त बहुत खुश था, लेकिन फिर काफी अरसा गुजर गया। वो नौजवान उसके पास वापस नहीं लौटा तो दरख्त को फिर से तन्हाई और मायूसी का एहसास होने लगा। एक दिन फिर जब धूप निकली हुई थी और गर्मी काफी ज्यादा थी, वो शख्स आया। उसे देखकर दरख्त खुश हो गया और हस्बे आदत उससे कहा कि आओ कुछ वक्त मेरे साथ गुजारो। नौजवान ने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास जवानी का वक्त बहुत कम रह गया है। मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए कुछ कमा लूँ और चाहता हूँ कि समंदर का सफ़र करूँ ताकि खुशहाल हो जाऊँ। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? दरख्त ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरे तने से अपनी कश्ती बना लो। इससे तुम दूर तक सफ़र कर लोगे और खुशहाल हो जाओगे। आदमी ने कश्ती बनाने के लिए दरख्त का तना काटा और समंदरी सफर के लिए निकल पड़ा और काफी जमाने तक नहीं लौटा। सालों बाद वो फिर आया। दरख्त ने उससे कहा, मुझे अफसोस है, मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूं, हत्ता कि एक सेब भी नहीं बचा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास इसे खाने के लिए दांत ही नहीं रहे। दरख्त ने कहा, मेरा तना भी नहीं बचा कि तुम इस पर चढ़ सको। उसने कहा, उस पर चढ़ने की अब मेरी उम्र ही नहीं रही। दरख्त की आंखों से आंसू जारी थे और बोला, लेकिन आखिरी चीज जो मेरे पास बची है वो मेरी जड़ें हैं, क्या वो तुम्हारे किसी काम आ सकती हैं? वो रोना शुरू हो गया और कहने लगा, अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं रही, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं आराम कर सकूं। जिंदगी भर काम कर करके मैं थक चुका हूँ। पुराने दरख्त की जड़ टेक लगाने और आराम करने के लिए सबसे बेहतर जगह होती है। तब दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया। दरख्त खुश था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बच्चा दर हकीकत एक बेटा है, आप खुद हैं, और सेब का वो दरख्त आपके वालिदैन हैं। वालिदैन दरख्त की तरह हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उसी वक्त वापस आते हैं जब हमें उनसे कोई ज़रूरत होती है। और वालिदैन कुछ भी हो जाए, कभी भी अपनी कीमती से कीमती चीज़ अपने बच्चों को देने में तरद्दुद नहीं करते, क्योंकि हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, उनकी आंखों में बच्चे ही रहते हैं। अजीज़ान इकराम, चलते चलते एक दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा अपने वालिदैन की कदर कीजिए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके वालिदैन का साया उनके सर पर सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नत में आला मकाम से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।